हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि कितने टाइम में आप लोगों को एक कंपनी में अपनी जॉब को स्विच कर लेना चाहिए। अलग अलग पैरामीटर्स है यहाँ पे और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये रहेगी कि आपका मोटिव क्या है जॉब करने के पीछे। उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम में जॉब को स्विच करना चाहिए। 3 सिनेरियो में लेके चल रहा हूं। एक वो लोग जिनके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बस हम कहीं से रुपए कमाते रहे, बाकी हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड वो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो उनका काम है। देन थर्ड लोग वो हैं जो एक्चुअल में बिजनेस को समझना चाहते हैं कि किसी कंपनी में जो बिजनेस है वो किस तरीके से चलता है। तो तीनों के लिए अलग अलग तरीके हैं, तीनों का माइंडसेट अलग अलग है और तीनों का जो प्रोसेस होगा काम करने का वो कंप्लीटली अलग होगा। तो वन बाय वन हम एक एक के बारे में चलेंगे। तो सबसे जो पहली फ्रेंड्स चीज आ जाती है जिनके लिए सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यार बस हम किसी तरीके से रुपए कमाते रहे, अच्छे से हमारी सैलरी बढ़ती रहे, बाकी हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 1 से 1.5 साल के अंदर अपनी कंपनी को स्विच कर दीजिए, जहां पे भी आप जॉब करते हैं। 2 रीजन है इसके पीछे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको। सबसे पहला रीजन, जब आप 1-1.5 साल में अप्रोक्सीमेट होते हैं तो आपका अप्रेजल का टाइम आता है। मैक्सिमम कंपनीज में, ज्यादातर मैं बता रहा हूं, हो सकता है आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं वहां पे ऐसा ना होता हो, पर मैक्सिमम कंपनीज में जब आप स्विच करते हैं तभी आपकी सैलरी बढ़ती है। जो अप्रेजल होता है वो आपका अराउंड 5% के अप्रोक्सीमेटली अराउंड होता है। तो ये मैं एक नॉर्मल जो चीज है वो आपको यहां पे बता रहा हूं। तो 2 चीजों की वजह से मैंने बोला, एक तो ये है कि जब आपका अप्रेजल होगा तो वो कुछ 5% का होगा, तो आप सोचेंगे यार ये अप्रेजल तो हुआ नहीं है, हमें तो रुपए कमाने थे। तो 1-1.5 साल में आपका अप्रेजल होता है, तो वो टाइम पे आप अपनी जॉब को स्विच कर देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी आप स्विच करते हैं तो आपकी सैलरी हमेशा ज्यादा बढ़ती है और जब आप अप्रेजल की बात करते हैं तो हमेशा अप्रेजल कम ही होता है आपका। स्विच की मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना नेगोशिएट कर पा रहे हैं, पर अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो आपका 10 से 15% का अप्रोक्सीमेट अप्रेजल तो जूनियर और मिड लेवल पे आपका इतना हो जाता है आराम से, ऊपर के लेवल पे नहीं होता। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई लेट्स से एज्यूम 10 लाख की सैलरी कमा रहा है महीने की और अप्रेजल में उसका बोल दूं कि भैया यहाँ पे अप्रेजल उसका 30% का हो जाएगा। 30% के हिसाब से 3 लाख का इंक्रीमेंट तो हो नहीं जाएगा उसका। लेकिन हाँ, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 10,000 में 30% का इंक्रीमेंट 13,000 रुपए होता है खाली, वो पॉसिबल है। तो पहली चीज ये कि आपका, जब आपको मैं 1-1.5 साल में क्यों बोल रहा हूं, एक तो ये रीजन है आपका कि आपका अप्रेजल का टाइम आएगा वो ढंग से होगा नहीं, तो आप लोगों के लिए सही टाइम होगा मूव करना, क्योंकि आपका मोटिव ही ये है कि आपको रुपए कमाने हैं। सेकेंड चीज, जब आप स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, अगेन वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका जो सर्कल है वो बढ़ता है। सर्कल का मतलब ये है कि लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ती है। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो सर्कल है काम करने वाला वो उतना नहीं आपको मिल पाता। अगेन इसका फायदा क्या होगा कि आपका माइंडसेट ही जॉब चेंज करना है बार बार, क्यों? क्योंकि आपको रुपए कमाने हैं। तो जब आप अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरी किसी कंपनी में जाएंगे तो आप उन लोगों को भी जानते हैं जो आपकी कंपनी में काम करते थे, अब आप उन लोगों को भी जानते हैं जो नई कंपनी में काम करते हैं। तो जब ये फर्दर अपनी जॉब को स्विच करेंगे ये लोग, तब आपका ये अपना रेफरल वहां पे लगा सकते हैं, आपको रेकमेंड कर सकते हैं आपको अगली जॉब के लिए। तो उनके लिए जो फटाफट जॉब, जो रुपए कमाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, उनके लिए बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा 1 से 1.5 साल के अंदर आप जो अपनी जॉब है वो स्विच कर दीजिए। सेकंड पे आते हैं हम लोग। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में काम सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि अगर वो वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करते हैं, अगर मोबाइल डेवलपमेंट में काम करते हैं तो वो चलता किस तरीके से है प्रोसेस। तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 3-4 साल एक कंपनी में रहें। उसके पीछे का रीजन 3-4 साल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 6 महीने तो आपको 3 महीने 6 महीने तो आपको किसी कंपनी को समझने में लग जाते हैं जब आप वहां पे जॉब करने जाते हैं। धीरे धीरे आप एक प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करते हैं। 2 साल बाद आपका नियर अबाउट 1.5-2 साल बाद आपका जो अप्रेजल होगा वो होगा, साथ ही आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो डेजिग्नेशन चेंज होगा। जब डेजिग्नेशन चेंज होते हैं ना तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक आप जूनियर लेवल पे काम कर रहे थे, देन अब आपको टीम संभालनी है, या अगर आप टीम संभालते थे तो अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बने। तो जब तक आप 2-3 रोल पे काम नहीं कर लेते तब तक आपको एक्चुअल में वो जो प्रोजेक्ट है पूरा, या वो एक टेक्नोलॉजी किस तरीके से चलती है
वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक 2-3 रोल पे आप उसके अलग अलग काम नहीं कर लेंगे। और 2 रोल पे भी अगर आपको काम करना है तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल बोल रहा हूं, और अगर आप काम करने में अच्छे हैं तो 3-4 साल में आपके 3 अलग अलग डेजिग्नेशन इजीली हो सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है ये सब कुछ कंपनी टू कंपनी भी, कि कंपनी टू कंपनी कैसे चल रहा है सब कुछ। 2 लोगों के लिए होगी। और तीसरे पे आ जाते हैं जो एक्चुअल में जिस कैटेगरी में मैं अपने आप को डालता हूं। तो तीसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में इससे उनको इंपॉर्टेंट नहीं है कि सैलरी कितनी बढ़ रही है। देखिए सैलरी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड चीज ये है कि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी नहीं समझनी, उन्हें समझना है कि बिजनेस कैसे चलता है। अगर आपका ये माइंडसेट है, आप ये समझना चाहते हैं कि यार कंपनी किस तरीके से चलती है, कंपनी में अगर आपका प्रोफाइल वेबसाइट डेवलपमेंट का है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको ये भी पता हो यार सोशल मीडिया कैसे काम करता है, आपको ये पता हो टेस्टिंग कैसे काम करती है, आपको ये पता हो मोबाइल डेवलपमेंट कैसे काम करता है, तब आपको एक कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म में स्टे करना पड़ेगा। यहां पे हो सकता है, डिपेंड करता है अगेन कंपनी टू कंपनी की आपका इंक्रीमेंट कितना होगा। हो सकता है कई बार आपका जो अप्रेजल है वो आपकी जैसा आप सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग ना हो, पर आपको एटलीस्ट वहां रुकना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम टाइम बोले तो मैं बोलूंगा 5-6 साल तो आपको रुकना पड़ेगा, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में एक कंपनी किस तरीके से अपना जो बिजनेस है वो रन करती है। यहां पे अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने आज तक टोटल 4 कंपनीज में जॉब करी है। मेरी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट होने के बाद, जब मैं एजुकेशन मेरी करता था वो टाइम पे तो मैं 15-15 दिन की भी जॉब ज्वाइन कर लेता था, टेस्टिंग की जॉब ज्वाइन कर ली, जिससे मुझे सीखने को मिले। खाली वो टाइम पे मोटिव जॉब या सैलरी आएगी इससे इंपॉर्टेंट नहीं होता था, वो एक्सपीरियंस होता था। पर जब मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट की तो फर्स्ट जॉब मैंने करी 3 महीने तक। 3 महीने बाद मैंने वो छोड़ा इसलिए क्योंकि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना था, उससे पहले मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो मैंने मेरी सेकंड जॉब करी वो मैंने जॉब करी अप्रोक्सीमेटली 14 मंथ्स के लिए। 14 मंथ्स से पहले तक मैं ये कर चुका था डिसाइड कि यार जो मेरा अल्टीमेट मोटिव है, एंड में आगे जाके कब होगा पता नहीं, पर जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है। मेरी अपनी कंपनी होगी, वो क्या होगी पता नहीं, पर मुझे अपना स्टार्ट करना है, मुझे ज्यादा देर तक जॉब नहीं करना है, ये मेरा मोटिव था। उसी वजह से मैंने जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी वहां पे मैंने 14 मंथ तक जॉब किया। वहां पे मैंने 2 टेक्नोलॉजीज पे काम किया, .NET और PHP। लेकिन ओवर टाइम पीरियड बाद 14 महीने मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं अपना कुछ करना चाहता हूं तो मुझे एक्चुअली में PHP में मूव करना पड़ेगा। सेकेंड कंपनी पे मैं गया, ये वो कंपनी थी जो इंडिया की सबसे बड़ी MNC थी वो टाइम पे, पर आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं है वो। वहां पे मैंने 3 महीने काम किया और 3 महीने मुझे ये समझ में आ गया अगेन कि यार यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, ये प्रोसेस जो है मैं उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकता। देन फर्दर मैं मेरी उस कंपनी में गया जहां पे मैंने लास्ट 10 साल वहां पे काम करा है, एक एजेंसी थी। तो वहां पे काम करने के पीछे का मोटिव ये था कि एक तो अच्छा लगता था, देन दूसरा मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी और वो ये था कि हमें सीखना है कि बिजनेस कैसे रन करता है, अलग अलग फेज हैं वो कैसे चलती हैं। अगर मैं फेज की बात करूं तो क्लाइंट कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, क्लाइंट के लिए पिच के लिए जा रहे हैं तो कैसे होगा, टीम के साथ काम करना है तो कैसे होगा, मुझे काम करना है तो कैसे होगा, मुझे अगर पूरे का पूरा एक ऑफिस संभालना है तो मैं वो कैसे संभालूंगा। ये सारी चीजें मैंने वहां से सीखी। तो आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपका मोटिव क्या है। आपके मोटिव के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब स्विच करना है। अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बता दिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि आपको जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको मेंटोर कैसा मिलते हैं वहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए अच्छा ये था कि जिस कंपनी में मैंने 10 साल काम किया वहां पे जो मेरे मेंटोर थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। मेरा कोई क्वेश्चन चाहिए था और जब तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता तब तक मुझे उसका आंसर मिल जाता था। क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर आप किसी ज्यादा देर तक किसी कंपनी में रहना चाहते हैं, 5 साल 10 साल रहना चाहते हैं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ये भी आ जाता है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो कैसे हैं। अगर वो अच्छे नहीं है तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एक जनरल जो मैं आपको बोलूं वो 3 ये पैरामीटर थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसको अगर आप फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन है, आपको लगता है कि नहीं यार जो मैं बोल रहा हूं उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको हमेशा की तरह। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।